मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में तेंदुए 3 लोगों पर हमला कर चुका है। जिन इलाकों में तेंदुए को देखा गया था वहां वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा भी लगाया है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में वन विभाग के कर्मचारी इलाके में गश्त कर रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में तेंदुए ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी पाकड़ा थाना इलाके के यूसुफपुर नगलिया गांव में है, जहां बीते कुछ दिन पहले तेंदुआ देखा गया। इतना ही नहीं, तेंदुए ने खेत पर काम कर रहे 2 किसानों के ऊपर हमला किया है। तो वहीं तेंदुए को लेकर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के पिंजरा लगाया गया है, जिसमें तेंदुए को पकड़ने के लिए बकरी को भी बांधा गया है, जिससे कि तेंदुआ अपनी भूख मिटाने के लिए इस शहर की तरफ मूव करे और बकरी की आवाज़ सुनकर पिंजरे की तरफ दौड़े और तेंदुए को पकड़ा जा सके। हालांकि वन विभाग लगातार तेंदुए की दस्तक को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। लगातार पिंजरे लगाए जा रहे हैं इस एरिया में। अभी SIZ में एक पिंजरा लगाया गया, दूसरा पिंजरा यूसुफपुर नगलिया गांव में लगाया गया, जहां पर किसानों पर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया था। तो वहीं तेंदुए की दस्तक से जहां एक और लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। लोग खेतों पर काम करने के लिए जाने के लिए समूह बनाकर जा रहे हैं और बच्चे भी स्कूल जाते हुए डरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी यूसुफपुर नगलिया गांव में है, जहां पर कुछ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और ये कौन सी जगह है और क्या समस्या यहाँ पर तेंदुए को लेकर खड़ी है? शाहनवाज नाम है मेरा। शाहनवाज जी, तेंदुए की यहाँ दस्तक देखी गई है, तो कैसा माहौल है और वन विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वन विभाग वाले बेचारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये जैसे उन्हें पता चला तो पिंजरा लगाया उन्होंने और 3 लोगों पर हमला करा। काफ़ी टाइम तक डर का माहौल तो हमारे है ही। बच्चा भी तुम देख रहे हो, आगे कोई लेकर ही नहीं रहा घर से। इधर कुछ जंगल की साइड कोई नहीं आ रहा और वन विभाग वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। रोज़ आ रहे हैं सुबह शाम और दोपहर में भी और रात में भी रह रहे हैं। काफ़ी टाइम मतलब फिर डर तो इसका है ही। और एक नहीं 2 हैं ये। अच्छा, अब तक कितने तेंदुए देखे जा चुके हैं यहाँ पर? हमने 2 देखे हैं अपनी आँख से, एक छोटा है एक बड़ा है। अच्छा, पहले भी कभी तेंदुआ देखा गया है? 1 साल पहले बच्चा देखा गया था इसी ग्रो सेंटर की पल्लंग दीवार पे। 1 साल पहले SIZ में इधर इसमें कुछ और तेंदुए। बहुत दहशत का माहौल है पूरे गांव में। सब ग्रामीण बहुत परेशान है इससे। वन विभाग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब क्या है, वो भी परेशान है। खड़े हैं, पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यहीं हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। अच्छा, वन विभाग के भी कर्मचारी मौजूद हैं मौके पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत जी, किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं तेंदुओं को? हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। अब वो दिखाई दे नहीं रहा, अब दिखाई दे तो पता भी लगे, या पंजे दिखाई दें या कोई चीज़ दिखाई दे, समझे। अब जिस दिन दिखाई दिया था ये हमला हुआ, उस दिन पिंजरा लगाया हुआ है यहाँ। अच्छा, कितने लोगों पर हमला किया तेंदुए ने? ये 3 लोगों को बताया था, मगर 2 ही लोगों पर हमला हुआ है। 2 पर हमला हुआ, तीसरा आगे गिर गए थे। वो में तेंदुओं को लेकर काफ़ी दहशत का माहौल है और लोग खेतों पर काम करने के लिए एक झुंड बनाकर जा रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के तमाम इलाकों में तेंदुए की दस्तक देखने को मिली है। लोगों के मोबाइलों में तेंदुआ कैद हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पाकड़ा थाना इलाके के SIZ पर है, जहां पर वन विभाग की टीम मूवमेंट पर है। कुछ वन विभाग के वन्य क्षेत्रीय अधिकारी रेजुल कंसल जी हमारे साथ है, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, ये कौन सी जगह है और क्या मूवमेंट की जानकारी आपको यहाँ पे मिली थी तेंदुए? यहाँ पर करीब ये SEZ का इलाका है, जो पाकड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, रेंज बिलारी के अंदर ही आता है। और यहाँ करीब 20-25 दिन पहले एक सूचना आई थी इसी दीवार के ऊपर, कि जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं, यहाँ की वीडियोज़ आई थी कि यहाँ पर एक तेंदुए की मूवमेंट जो है देखी गई है। तब से ही वन विभाग के कर्मचारियों की यहाँ पर रेगुलर सुबह शाम ड्यूटी लगी हुई है, रोज़ गश्त कर रहे हैं। कहीं कोई पदचिह्न दिख जाए, कुछ कोई किल मिल जाए उसकी, उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक पिंजरा इसी क्षेत्र में पीछे लगाया गया है और एक पिंजरा पास ही का एक गांव है यूसुफपुर नगली, वहां लगाया गया है। ग्रामीणों के साथ, पुलिस के साथ और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक वार्ता लगातार लगी हुई है। अभी भी हम फैक्ट्री मालिक जो हैं आसपास के, उनके साथ वार्ता करके आए हैं कि अपनी लेबर को किस तरह से सुरक्षित रखें। ऐसे ही ग्रामीणों को अगर अपनी चराई काटने जाना है या कोई भी काम करने जाना है तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा बना सकते हैं।
वन विभाग की पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल होगी और किसी को भी जान माल की कोई हानि ना हो पाए। तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी पिछले कुछ दिनों से बरसात हुई थी तो वो भी इतना बाहर घूमना पसंद नहीं करता है। हालांकि जहां भी हमें सूचना आती है, पीछे इनके सेंट्रल पार्क एरिया के आसपास से एक सूचना आई थी, तो हम लोग वहां पर रेगुलर गश्त करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं कि कहीं हमें कोई चिन्ह मिल जाए तो, और जहां तक हमारा मानना है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं आप? लोगों के साथ हम लोगों ने वार्ताएं करी हैं, गाँव में पंचायत में बैठकर हमने बातें करी हैं, उनके साथ उन्हें समझाया है। गाँव में और यहाँ पर भी जगह-जगह पर जो है पैम्फलेट्स लगाए गए हैं, जिसमें जानकारी है इस प्रकार की कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अकेले ना जाएँ। इन रोडों पे अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सेंटर में चलें, क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं झाड़ियाँ हैं SEZ में। थोड़ा सेंटर में चलें। अब फैक्ट्रीज़ वालों को बोला गया है कि लाइटिंग बना के रखें ताकि थोड़ा एरिया जो है वो दिखता रहे, लेबर को भी दिखता रहे और तेंदुए को भी पता रहे कि यहाँ किसी कोई इंसान की मूव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये SIZ में पिंजरा लगाया गया है और लगातार वन विभाग की टीम मूवमेंट पे है। लोगों के साथ समन्वय और वार्ता करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जंगल के एरिया में अकेले ना निकलें और घर से काम करने के लिए भी किसान निकलें तो एक कई लोगों का समूह बना कर निकलें और लोगों के साथ समन्वय भी और वार्ता भी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये तेंदुआ कि जो लोगों के मोबाइल में तो कैद हुआ है, लेकिन वन विभाग के पिंजरे में कब कैद होगा और लोगों को तेंदुए की इस दहशत से कब निजात मिलेगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।